हाँ हाँ, वो बेटी ही तो है हमारी। लेकिन ये सवाल आपने पूछा क्यों? बस वैसे ही मुझे जानना था। लो, बड़ी लंबी उम्र है हमारी इंदु की। उसका नाम लिया और वो आ गई। हेलो मिस मलिक, आप यहाँ? यहाँ से गुजर रही थी, अचानक याद आ गया कि आप भी यहीं कहीं रहती है, तो सरप्राइज देने चली आई। बहुत अच्छा और बड़ा सरप्राइज दिया है आपने। अच्छा, तो अब इंदु आ गई है आपको कंपनी देने के लिए, मैं चलूं? कभी कभी ऐसे ही आते रहिएगा। जी नमस्ते। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी? थैंक्स, मैं भी चलती हूँ। जी दीदी, आज वो मैं सेल वाली साड़ी लेने ही वाली हूँ, मुझे नहीं पता वाली। हो तो गई तैयार है। इंदु, हम लोग शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी। ये मिस मलिक मेरे ऑफिस में मेरे साथ है। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, आपके साथ फोन पे बात हुई थी ना मेरी। क्या नाम बताया था आपने? रुक्मिणी। और ये विशाखा, हम दोनों इंदु की भाभी हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। वी आर वेरी सॉरी, हम लोग लेट हो रहे हैं शॉपिंग के लिए, नहीं तो हम भी आपके साथ बैठ के चाय वाय पीते। नो प्रॉब्लम, फिर कभी सही। चल, अब अगली बार आप आइएगा ना, तो आप अपने हस्बैंड को लेके और बच्चों को लेके आइएगा, ठीक है? ना तो मेरे हस्बैंड है ना बच्चे। मैंने एक्चुअली बहुत जल्दी नौकरी करनी शुरू कर दी थी, और इस वक्त जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ का रूल है कि शादीशुदा औरतों को एम्प्लॉय नहीं करते। सेल्स जॉब है ना, इसलिए हम सिर्फ अनमैरिड लड़कियों को हायर करते हैं। ठीक है, आप अकेले आइएगा। कोई हमारे यहाँ ये शर्त थोड़ी है कि शादीशुदा औरतों का ही हम वेलकम करते हो। मेरी भाभी का मंगलसूत्र है, लंच टाइम था इसीलिए रिपेयर करवाने लाई थी। रुक्मणी जी, आपके ज्वेलर के पास नए डिजाइन के गहने आए हैं। मौका मिला तो जाकर दिखाइएगा। आपको कैसे पता कि मेरा ज्वेलर कौन है? एक बार इंदु मिली थी वहां पर, आपका मंगलसूत्र रिपेयर करवाने आई थी। मेरा मंगलसूत्र? मेरा ही तो मंगलसूत्र था। वो हुआ क्या था ना कि वो अचानक से टूट गया, तो मैंने इंदु को बोला कि तुम तो बाहर जाती हो, ठीक करा लेना। इंदु मुझे बहुत प्यार करती है। फाइनली अब नमस्ते। आप चाय के लिए पूछ रही थी? एक कप चाय मिल जाएगा तो? जी अभी लाई। कुछ तो है जिस पर ये पर्दा डाल रही है। आपने अपना मंगलसूत्र रिपेयरिंग के लिए कभी दिया? मैंने नहीं दिया। एक तो फिर आपने मुझे झूठ क्यों बोला इंदु के सामने? इंदु का झूठ छिपाने के लिए। क्या मतलब? देखो, इंदु अपना मंगलसूत्र रिपेयर करवाने दुकान में गई और वहां पर उसको ये औरत मिल गई। अब ऐसे इंदु ने झूठ बोल दिया, और तुम तो जानती हो झूठ के पाँव नहीं होते,
बेचारा चल फिर तो सकता नहीं, पकड़ लिया जाता है। मैं तो कहती हूँ अभी ये शॉपिंग कैंसिल करते हैं और अभी जाकर अम्मा जी और बाबूजी को सब सच बता देते हैं कि उनकी ये जो सती सावित्री बहू है ना, वो एक नंबर की झूठी और दगाबाज औरत है। चल। अरे विशाखा, एक बात ध्यान रखो, इंदु ने अपने ऑफिस में झूठ बोला है। ये बात घर में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। पर क्यों दीदी? वो इसलिए, इंदु को हम लोग अपनी उंगलियों पे नचाएंगे और वो बेचारी उफ भी नहीं कर पाएगी। और जिस दिन उसने पलट के जवाब देने की कोशिश करी, उसी दिन उसका सारा सच घर वालों के सामने खोल के रख देंगे। थैंक्स। मिस इंदु, आपका घर तो बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा भी है। वो जॉइंट फैमिली है ना, इसलिए। इंदु, इंदु, मैं अभी आई। इंदु, ये क्या कर रही हो? तुम्हें भी इसी वक्त कमरे से बाहर निकलना था। क्यों? नीचे मिस मलिक बैठी है। मिस मलिक? वो कौन है? मैं वापस आकर सब कुछ बताती हूँ, पर प्लीज अर्जुन, थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर मत निकलना। अगर मिस मलिक को जरा सा भी शक हो गया तो समझो मेरी नौकरी तो गई। प्लीज थोड़ी देर के लिए। सॉरी, वो बड़े भैया की दवाई का टाइम हो गया था। ओह, क्या हुआ मिस मलिक? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। आइए। थैंक्स इंदु फॉर द टी। आई विल सी यू इन ऑफिस टुमारो। ओके, बाय। बाय। मंगलसूत्र का टूटना कितना बड़ा अपशगुन होता है ना दीदी? बड़ा, बहुत बड़ा अपशगुन होता है। और शायद इसीलिए इंदु ने अपना मंगलसूत्र मेरे गले डाल दिया, है ना? दीदी, आप दोनों तो जानती हैं कि मैं किन हालात में नौकरी कर रही हूँ, तब भी आप मुझे ताने दे रही हैं। मैडम इंदु, आगे से हम जो भी कहेंगे तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, और जो भी कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ दीदी, अब उस बेचारे को बता दो ना कि उसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। बता दो? हाँ ठीक है,
आज के बाद तुम्हें एक वक्त का नहीं 3 वक्त का खाना बनाना पड़ेगा। और हाँ, आकाश भैया और प्रवीण का टिफिन बॉक्स भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। लेकिन दीदी, ये सब मुझसे कैसे होगा? कब, क्यों और कैसे, ये सवाल हमसे मत करो। अगर हमने सबके सामने तुमसे ये सवाल कर लिया ना, तो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी शादी और तुम्हारा मंगलसूत्र, कितना कुछ है तुमसे पूछने के लिए। फिर सोचो लोग क्या कहेंगे। इंदु तो कितना झूठ बोलती है, घर वालों को धोखा दे रही है। बेचारी इंदु पे सब लोग कैसे भरोसा करेंगे? विशाखा। जी दीदी। आज के लिए इतना ही काफी है। चलो। मैं इंदु के घर गई थी, उसके फैमिली मेंबर्स को भी मिली। पर इंदु का हस्बैंड घर में था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है रमनिक भाई। कभी लगता है वो शादीशुदा है, कभी लगता है वो नहीं है। मैडम, ये इंक्वायरी करना आपका काम नहीं है। ये इंक्वायरी आप मेरे जी में छोड़ दीजिए। ठीक है रमनिक भाई। तो मैं चलो। May I come in, sir? Yeah, come in. आइए। आपने मुझे बुलाया सर? जी हाँ, मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि वो टेंडर जो हम लोगों ने सबमिट किया था, वो क्या सर? वो टेंडर पास हो गया है और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है पूरे 5 साल के लिए। मुबारक हो सर। आपको भी। तो कुछ किया जाए, कोई पार्टी शार्टी हो जाए, कहीं चलते हैं, मैं आप और ईशा। सर वो एक्चुअली मुझे आज भी आपके घर फंक्शन है, आपको जाना है? नहीं सर, फंक्शन नहीं है वो, एक्चुअली मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। आंटी, आंटी प्लीज चलिए ना। आंटी मुझे डर था कि आप ना बोलेगी, इसके लिए मैं खुद आई। आप चलेगी ना? ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए। पर चलिए तो फिर देखेंगे। अच्छा। इंदु आंटी हमारे क्लास में एक टीचर, वो हमेशा चिंगम चबाती रहती है। हम लोग चॉकलेट खाते हैं तो पनिशमेंट देती है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। हमारे क्लास में एक लड़का है, उसके नाम प्रतीक है। वो मेरे नोटबुक में लिखा इशारा नॉटी गर्ल। चलो खाओ, ये लो। हिना आंटी, ईशा, ईशा, ये तो क्या किया आपने? और लुक एट दैट, ड्रेस भी खराब कर दिया तुमने। सॉरी सर, मैं अभी। Yep, I'm sorry. हंस कर रही हो? हाँ? सलीम, अच्छा किया जो तूने मुझे फोन किया। हम कितने दिनों के बाद इस तरह खाना खाने के लिए बाहर गए थे, है ना? फोन करने के लिए सलीम को मैंने कहा था, पर अगर मुझे पता होता कि इंदु घर पर नहीं है तो हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते। हिंदू आजकल बहुत बिजी है ना वो,
इसलिए मैंने भी उससे फोन करके नहीं पूछा कि घर वो कब तक आएगी। अर्जुन भैया, ये आप ज्यादती कर रहे हैं इंदु के साथ। अपने पर्सनल काम के लिए ऑफिस से निकलना कितना मुश्किल होता है ये आप। भाभी भाभी प्लीज, आपसे तो कुछ भी कहना फिजूल है, क्योंकि आपको तो इंदु की साइड लेनी होती है। ये साइड लेने वाली बात नहीं है अर्जुन भैया। आप मर्दों को अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी बीवी की तरफ इज्जत की नजर से देखना होगा। भाभी आप अर्जुन भाई, खैरियत इसी में है कि तुम चुप रहो। शहद के छत्ते में हाथ मारा है तुमने, अब तुम्हारी घेर नहीं। एक्चुअली क्या हुआ अर्जुन भैया? जौनपुरिया पान। सलीम, यहाँ पे जौनपुरिया पान मिलता है, रुक मैं लेकर आता हूँ। नहीं 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 अर्जुन भैया, बहुत देर हो गई है। वैसे भी कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। अरे जोया यार, सर 2 मिनट लगेंगे। सलीम 1 मिनट कुछ नहीं, चलो अब यहाँ से। सलीम, तुझे नहीं ऐसा लगता कि तू अपनी बीवी से कुछ ज्यादा ही डरता है? अरे डरता नहीं हूँ, घर में झगड़ा ना हो जाए इसलिए एक आदमी को झुकना पड़ता है। अब चलिए बिना प्लीज यहाँ से। ओके बाबा, लेट्स गो। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ये डैडी, आज हम इन लो आंटी के घर जाएंगे। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। वैसे भी काफी देर हो गई है, इसे सुबह स्कूल भी जाना है। हाँ देखो, बहुत देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है, तो अभी हम अपने घर जाएंगे, ठीक है? कैसे कहूँ इंदु से कि ईशा को उससे बेहतर मां नहीं मिल सकती।